विकी कौशल की छावा आई और विकी के अलावा एक और एक्टर का नाम पूरा भारत लेने लगा, अक्षय खन्ना। लोग कहने लगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर ऐसा है जो कुछ सालों के गैप में आता है, एक शानदार परफॉर्मेंस देता है और वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। हमने ये पढ़ा तो लगा बात तो सही है, तो हमने सोचा क्यों न अक्षय खन्ना की चुनिंदा अच्छी परफॉर्मेंसेस को आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये रही लिस्ट। यूं तो अक्षय खन्ना का डेब्यू हिमालय पुत्र जैसी फ्लॉप फिल्म से हुआ था, लेकिन अपनी दूसरी ही फिल्म में उन्होंने दिखा दिया था कि उनमें कितना पोटेंशियल है। बॉर्डर भले ही मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन अक्षय खन्ना का किरदार उसमें याद रह जाता है। सनी देओल के डेप्यूटी सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान के रोल में अक्षय खन्ना खूब जचे थे। धर्मवीर से पहली मुलाकात पर सनी देओल उन्हें बच्चा कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। आगे जाकर यही बच्चा बहादुरी का शानदार अध्याय लिखता है, दुश्मनों के खेमे में निडर होकर घुस जाता है और शहीद हो जाता है। अक्षय खन्ना के इस रोल के बाद यह अंदाजा हो गया था कि वो जस्ट अनदर स्टार किड नहीं है। उन पर और पूजा भट्ट पर फिल्माया गया गाना हमें जब से मोहब्बत हो गई है तो आज भी प्रेमी दिलों का एंथम है। सुभाष घई की ताल में अक्षय खन्ना एक बार फिर चमके। मनी माइंडेड बिजनेस टाइकून जगमोहन मेहता का बेटा मानव मेहता पहाड़ों की सीधी सादी मानसी के प्रेम में पड़ गया है और जिसके बाप ने लड़की के पिताजी का अपमान कर दिया है। अब मानव को कई फ्रंट पर जंग लड़नी है। मानसी को समझाना है, उसके पिता को मनाना है और अपने परिवार को सबक भी सिखाना है। ताल एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट थी, इतनी कि इसका एल्बम आज भी लोगों का फेवरेट बना हुआ है। जब इश्क बिना गाने में अक्षय खन्ना वायलिन बजाते हुए आते हैं और गाते हैं कि ये इश्क है क्या ये किसको पता, तो कसम सुभाष घई की माहौल बन जाता है। नहीं सामने ये अलग बात है, ये गाना तो आज भी जुदा हुए प्रेमियों के कलेजे पर फाहा रखता है। ताल अक्षय खन्ना की मस्ट वॉच फिल्मों में से एक है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर जो फिल्म है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, दहक। इस फिल्म के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, ना ही ये इतनी कामयाब हुई थी, लेकिन कई मायनों में ये फिल्म मस्ट वॉच है। मजहब के नाम पर अपनी ही औलादों का गला घोटने वाली सभ्यता को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हिंदू लड़का समीर और मुस्लिम लड़की नीलिमा के ये प्रेम कहानी टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं थी। इसमें कट्टरपंथी मजहबियों के खिलाफ तीखी कमेंट्री थी जो आज भी रिलेवेंट लगती है, बल्कि आज ज्यादा प्रासंगिक लगती है। इसका क्लाइमैक्स आज भी दिल दहला देता है। क्लाइमैक्स से पहले अक्षय खन्ना का एक छोटा सा मोनोलॉग था जो मुझे अब भी याद है। इस सीन में अक्षय गुस्से में कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता नीलू, एक आदमी दूसरे आदमी को मारकर धर्म की हिफाजत कैसे कर सकता है? अरे कौन सा धर्म कहता है कि दूसरे मजहब के लोगों को मार दो? मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, ये हमारी कोई पहचान नहीं है नीलू, अभिशाप है, कर्स है। हमें चॉइस थोड़े ही दी जाती है कि हम हिंदू बने या मुसलमान बने। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसी फिल्म में वो कालजयी मधुर गाना था, सावन बरसे तरसे दिल। जब फरहान अख्तर ने दिल चाहता है बनाई थी तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये फिल्म कल्ट बन जाएगी। इसके किरदार हिंदी सिनेमा में अमर हो गए और उन्हीं किरदारों में एक था सिद्धार्थ उर्फ सिड, आकाश और समीर का तीसरा दोस्त। सिद्धार्थ ना तो आकाश की तरह मजाकिया है, ना ही समीर की तरह दिल फेंक। इस तिकड़ी की सारी संजीदगी सिद्धार्थ के हिस्से आई है और सिद्धार्थ को प्यार हुआ है अपने से उम्र में काफी बड़ी तारा जायसवाल से। इस रोल को अक्षय खन्ना ने इतनी सिंसियरिटी से निभाया था कि आज भी ये उनके करियर के टॉप 5 में आता होगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस वक्त फिल्म का जो गाना सबसे बोरिंग लगता था वो अक्षय खन्ना पर ही फिल्माया गया था। आज वही गाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, कैसी है ये रुत के जिसमें फूल मन के दिल खिले।
अक्षय खन्ना ने अब्बास मुस्तन के साथ कई फिल्में की है और यह सिलसिला शुरू हुआ था 2002 की हमराज से। इसी फिल्म में अक्षय खन्ना ने पहली बार नेगेटिव रोल किया था। इसमें उनके साथ बॉबी देओल और अमीषा पटेल भी थे। यह एक टिपिकल अब्बास मुस्तन स्टाइल थ्रिलर फिल्म थी जिसमें एक के बाद एक ट्विस्ट आते रहते हैं। फिल्म तो हिट रही ही थी, इसका म्यूजिक भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तूने जिंदगी में आके और सनम मेरे हमराज जैसे गाने चार्ट बस्टर्स बने थे। अक्षय खन्ना की क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ की थी और इस फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट विलेन का आईफा अवार्ड भी जीता था। अनीस बज़्मी की दीवानगी के बारे में मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। प्राइमल फियर जैसी शानदार फिल्म का ये देसी रीमेक बिल्कुल भी नहीं चलता अगर इसमें अक्षय खन्ना और अजय देवगन नहीं होते। इन दोनों एक्टर्स ने उर्मिला मातोंडकर के साथ मिलकर एक कमजोर फिल्म का लेवल बढ़ा दिया था। अक्षय खन्ना इसमें राज गोयल नाम के क्रिमिनल लॉयर बने थे जिसका वास्ता एक भोले दिखने वाले शातिर अपराधी से पड़ा है। बेशक अजय देवगन इस फिल्म के स्टार थे, लेकिन अक्षय खन्ना ने भी उनका बराबरी से साथ दिया था, खासतौर से सेकंड हाफ में। अक्षय खन्ना को सिर्फ सिंसियर, मैच्योर या इंटेंस रोल में ही पसंद किया गया हो ऐसा नहीं है। प्रियदर्शन की हंगामा में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें सराहा भी खूब गया। जीतू सहाय इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करने वाला सीधा साधा लड़का है जिसे अंजलि से प्यार हो गया है। कहानी में एक और अंजलि भी है जिसका पति राधेश्याम तिवारी जीतू पर शक किए बैठा है। उसके पिता से वो कालजयी डायलॉग भी बोलता है कि जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा। जीतू को अंजलि से प्यार तो है, लेकिन अंजलि को नंदू से है। क्लाइमैक्स की पर्चियों वाला सस्पेंस सीन और हकीकत का पता लगने पर जीतू के चेहरे पर आने वाली मुस्कान याद रह जाने वाला फ्रेम है। आपको भी याद ही होगा आई गेस। अनिल कपूर ने जब महात्मा गांधी और उनके बेटे के रिश्ते पर एक संजीदा फिल्म बनाई तो सेंट्रल कैरेक्टर के लिए अक्षय खन्ना को ही चुना। अक्षय खन्ना ने इसमें गांधी जी के बेटे हरिलाल गांधी का रोल किया था। अपने पिता की मशहूरियत के साए तले दबे हुए हरिलाल गांधी के किरदार में अक्षय खन्ना ने शानदार काम किया। हरिलाल एक ऐसी औलाद है जिसे पिता के उसूल समझ नहीं आते, जिसकी जिंदगी का मकसद विदेश में पढ़ाई करके सेटल होना भर है, जबकि उसके पिता अपने मिशन में उसका साथ चाहते हैं। वो मिशन जो पिता को जायज और जरूरी लगता है, बेटे को नहीं लगता। ये कॉन्फ्लिक्ट अक्षय खन्ना और दर्शन जरीवाला ने बहुत उम्दा ढंग से पर्दे पर साकार किया था। फिल्म की भारतीय समीक्षकों ने तो तारीफ की ही थी, विदेशी क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को बहुत सराहा था। द गार्डियन जैसे बड़े अखबारों में इस पर आर्टिकल्स लिखे गए थे और रिचर्ड एटनबरो की गांधी के बाद इसे दूसरी पावरफुल फिल्म कहा गया था। अक्षय खन्ना की शानदार परफॉर्मेंस वाली लिस्ट 30 मार खान के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। आपको यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं सीरियस हूं। इस फिल्म ने इस फैक्ट पर मोहर लगा दी थी कि अक्षय खन्ना नाम का ये वर्सटाइल एक्टर कुछ भी कर सकता है। भले ही फिल्म फराह खान के स्टैंडर्ड वाली हिट न रही हो, लेकिन अक्षय खन्ना का निभाया आतिश कपूर सबको याद है अब तक, और हो भी क्यों नहीं। आखिर आतिश कपूर ऐसा इकलौता एक्टर है जिसने भारत को ऑस्कर दिलाया था। इफ यू नो यू नो। आतिश कपूर के किरदार की डिमांड थी कि उसे पूरी फिल्म में ओवर एक्टिंग करनी थी। अक्षय खन्ना ने ऐसी करके दिखाई कि सचमुच ऑस्कर देने का मन कर जाए। कई लोगों का मानना है, और ठीक ही मानना है, कि इस फिल्म में वो अक्षय कुमार तक पर भारी पड़ गए थे। दीवानगी के बाद अक्षय खन्ना ने एक बार फिर वकीलों वाला काला कोट पहना 2019 में आई सेक्शन 375 में। तरुण सलूजा एक नो नॉनसेंस लॉयर है जिसका मोटो है लॉ इज फैक्ट, जस्टिस इज एब्स्ट्रैक्ट। उसका मानना है कि वकील को कभी भी केस में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना ही किसी एथिकल डिबेट में फंसना चाहिए। तरुण के पास एक ऐसे आदमी का केस है जिस पर अपनी ही असिस्टेंट के रेप का इल्जाम है। तरुण के सामने जो लॉयर खड़ी है वो कभी उसी की फर्म में उसकी ट्रेनी रह चुकी है। नैतिकता और न्याय की इस लड़ाई में किसकी जीत होगी ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। अक्षय खन्ना के कई सीन्स इतने पावरफुल हैं कि मुझे पक्का भरोसा है कई वकीलों ने उसके नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आपको देख लेनी चाहिए। तो ये थी अक्षय खन्ना की कुछ शानदार परफॉर्मेंसेस। आपको उनका कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद आया था ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और देखते रहिए एम बोले तो।